हेलो दोस्तों, आज से जो है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरी इंडियन ज्योग्राफी जो है जो 10 से 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 10 से 12 क्लास में जो है कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाऊँ, जिससे जो है आपको जो है सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगा। कोई किसी भी एग्जाम में जो वनडे एग्जाम है एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है इस एक भी जो क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा। और रेलवे में ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं पहले, सबसे पहले इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, भारत जो है इसकी जो है नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी, 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई की 3214 किलोमीटर। और जो पूरब से पश्चिम, ये पूरब से पश्चिम जो है इसकी जो है चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं भारत जो है, भारत का जो है क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 जो है वर्ग किलोमीटर। और जो है इंडिया जो है पूरे विश्व में, वर्ल्ड में जो है, इंडिया जो है पूरे विश्व वर्ल्ड में जो है क्षेत्रफल के आधार पर, कितने क्षेत्र एरिया के आधार पर जो है, जो कितना एरिया के आधार पर जो है कौन से नंबर पर है, एरिया के आधार पर सेवंथवें नंबर पर है। ठीक है, कितने नंबर पर? 7वें स्थान पर है। और इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे वर्ल्ड में जितनी ज़मीन है 100% है पूरे वर्ल्ड में, उसका जो है कितना परसेंट इंडिया के पास है। इंडिया के पास 2.4% एरिया जो है इंडिया के पास है, इतना याद रखना। अब देखते हैं जनसंख्या बारे में। जनसंख्या के आधार पर इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड स्थान पर है 2011 की जनगणना के अनुसार। कितनी? 2011 की जनगणना के अनुसार इतना जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सेकंड स्थान पर है। पूरा जो है मैपिंग मैं बना के लाया हूँ, जिससे आपको जो अच्छी तरह समझ में आए। मैपिंग में ही पूरा जो है लिख के लाया हूँ। उसका जनसंख्या के आधार पर वर्ल्ड में सेकंड स्थान पर, पहले स्थान पर चाइना है, आपको पता ही है। अभी जो जनसंख्या करेंट में 135 करोड़ से जो है ज़्यादा हो चुकी है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार ये अपन को बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़, इतना याद रखना है। इंडिया की नॉर्थ से साउथ लेंथ ये तो बता ही दिया। ठीक है, ये सब हो गया। अब देखते हैं अगले नेक्स्ट पेज पर। देखिए नेक्स्ट पेज पर ये देखिए, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इंडिया जो है, इंडिया है कहाँ पे? इंडिया ये रहा, ये इंडिया है। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए आपको। जो है मैपिंग के द्वारा जो है समझ आना चाहिए इंडिया कहाँ पड़ता है। ये इंडिया है, इधर ये चाइना है, इधर जो है पाकिस्तान है, इधर ऊपर अफगानिस्तान है, इधर छोटा सा नेपाल है, इधर भूटान है। ठीक है, इतना आपको जो है याद रखना। ये तो सब बता ही दिया। एरिया भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। और जो है वो क्षेत्रफल में कितना हिस्सा है, 2.4%। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। अभी सेकंड स्थान पर है इंडिया जनसंख्या के अनुसार। अभी जो है जनसंख्या इंडिया की 100 जो है 35 करोड़ से ऊपर है। ये देखते हैं, देखो इंडिया के पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। जो है इंडिया के पॉइंट्स जो है, उत्तरतम पॉइंट्स कौन सा है, दक्षिणतम पॉइंट्स कौन सा है, और जो है पश्चिमतम पॉइंट्स कौन सा है, और जो है आपका जो है और पूर्वतम पॉइंट जो है कौन सा है, इतना याद रखना। देखो इंडिया का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंद्राकोल। इंडिया का सबसे पूछा जाए आपको उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंद्राकोल। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है, लद्दाख में पड़ता है। उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंडिया कोल। उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंडिया कोल। ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपको जो है लद्दाख में, इतना आपको याद रखना है। और दक्षिणी बिंदु का है, अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछता है तो आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में।
और अगर पूछता है जैसे कि द्वीप को भी मिला लिया जाए तो द्वीप भी इंडिया के जो है हिस्सा है, तो इसके हिसाब से जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है इंडिया का जो है दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि का बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और इंडिया और भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु पूछे तो ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित, अंडमान निकोबार ग्रेट निकोबार में स्थित जो है इंदिरा पॉइंट है, इतना याद रखना है। अब इसका जो है पूर्वतम बिंदु देखते हैं। पूर्वतम बिंदु जो है किविथु है। क्या है? किविथु, जो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इतना याद रखना है। और जो पश्चिमतम बिंदु पूछा जाए ये गुजरात में है, गौर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना आपको जो है याद रखना है। ये देखिए, अब देखते हैं इंडिया की जो है सीमा जो है किन किन कंट्रियों से, किन किन देशों से लगती है। देखिए यहाँ से जो है यहाँ तक जो है पाकिस्तान की सीमा लगती है। सब बताएंगे कौन कौन से राज्य लगते हैं, कौन कौन से नहीं लगते हैं, धीमे धीमे सब आपको जो है बताया जाएगा। यहाँ से जो है इस चाइना की सीमा चालू हो जाती है। यहाँ थोड़ा जो है बीच में जो है अफगानिस्तान की सीमा लगती है। यहाँ से जो है चाइना की सीमा चालू हो जाती है, चाइना की और ये जो है नेपाल की है, ये नेपाल की सीमा है। इधर भूटान है, इतना याद रखना है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है चाइना, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है चाइना। फिर इधर जो है ये रेड वाली है, ये म्यांमार की सीमा है। ठीक है, और फिर जो है ये बांग्लादेश की सीमा, ये बांग्लादेश है नीचे, ये बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, इतना आपको जो है याद रखना है। इंडिया के साथ जो है कितनी देशों की सीमा लगती है? 7 देशों की सीमा लगती है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज कितने देशों के साथ लगती है? 7 कंट्रीज़ के साथ लगती है। इतना जो है याद करना है आपको। ठीक है, ओके। अब अगला देखते हैं। देखिए इसमें देखते हैं ये क्या कहता है। देखिए यहाँ जो है पाकिस्तान के साथ कितने देशों की सीमा लगती है उसको देखते हैं। पाकिस्तान के साथ जो है ये वाली पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, ये हमने बताया था यहाँ तक। और पाकिस्तान के साथ कितने देशों की सीमा? ये गुजरात के साथ लगती है, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख। ठीक है, इतनी लद्दाख के साथ लगती है। कितने देश के साथ लगती भारत की सीमा? पाकिस्तान के साथ जो लगती है, भारत के कितने राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? देखो, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और चौथा जम्मू कश्मीर, 5वां जो है लद्दाख। 5 जो है राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इतना जो है याद रखना है। अगर पूछा जाता है आपको 3 स्टेट लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 स्टेट और 2 जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अगर ऐसे पेपर में क्वेश्चन आता है पाकिस्तान के साथ भारत के कितने जो है राज्य की सीमा, स्टेट की सीमा जो है लगती है? 3 राज्यों की। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। अगर पूछा जाए कि कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश की लगती है पाकिस्तान के साथ सीमा, तो जम्मू एंड कश्मीर और जो है लद्दाख, 2 जो है आपके यूटी है। इतना आपको याद करके रखना है। ठीक है, अब देखते हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा होगी और जो है दूसरे जो है नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कुछ। ये देखिए, अब जो है देखते हैं आपकी जो है चाइना के साथ जो है सीमा साझा करता है कौन कौन से जो है राज्य जो लगते हैं। ये चाइना की सीमा के साथ जो है भारत के राज्य लगते हैं। यहाँ पर जो है 4 राज्य जो है भारत के 4 राज्य जो है चाइना के साथ जो है चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? एक लद्दाख, एक जो है हिमाचल प्रदेश, दूसरा जो है उत्तराखंड और तीसरा जो है सिक्किम और जो है 4 के 5 हो गए ना, 1 2 3 हाँ यूटी एक, हाँ 4 राज्य, एक जो है आपका जो है यूटी है, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है। 5 राज्यों के साथ जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। लद्दाख, जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जो है अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य और एक यूटी के साथ जो है केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है भारत की सीमा जो है चाइना के साथ लगती है। लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इतना जो है याद करके रखना है आपको, ठीक है। देखिए ये देखते हैं इसमें क्या कहता है। अब देखते हैं नेपाल के साथ। यहाँ नेपाल था, बताया था हमने, ये नेपाल है। नेपाल के साथ लगती है उत्तराखंड, यूपी, बिहार और आपका जो वेस्ट बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है, और ये सिक्किम, ठीक है। नेपाल के साथ भारत के 5 स्टेट जो है, 5 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ भारत के। उत्तराखंड, यूपी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इतना याद करके रखना है। ये देखिए भूटान के साथ भारत के, भूटान कहाँ पे है, भूटान जेरा, भूटान, ये देखो भूटान जेरा, ठीक है। भूटान के साथ कौन कौन से जो है भारत के जो है राज्य सीमा साझा करते हैं। एक जो सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, ये यहाँ पे लगता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और तीसरा जो है असम, चौथा जो है अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य जो है भारत के भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। इतना जो है याद करके आपको रखना है। ऐसे जो है कोई नहीं पढ़ाएगा मैपिंग के द्वारा आपको, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ पूरा कंप्लीट जो है ज्योग्राफी आपको जो मैपिंग के द्वारा ही कराऊंगा, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके, ठीक है। जिससे आपको जो है अच्छी तरह समझ में आ सके, इतना याद रखें। देखिए अब आपको जो है बताते हैं म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ सीमा जो है साझा कितने जो है राज्यों के साथ, भारत का कितने राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। हमने बताया था यहाँ म्यांमार की सीमा लगती है यहाँ से, ठीक है। ये म्यांमार की सीमा लगती है, इतना जो है आपको याद रखना है। अब म्यांमार के साथ जो है कितने देश जो है सीमा लगती है। एक लगती है नागालैंड, वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कितनी लगती है, 4 जो है राज्य के 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। इतना जो है आपको याद रखना है। अब देखते हैं आपके साथ जो है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ जो है ये बांग्लादेश है, ये ग्रीन से किया मैंने, ये बांग्लादेश है खाली खाली भाग। अब बांग्लादेश से त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से गिरा है। ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा बांग्लादेश से जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से गिरा है। इतना याद रखना। देखो मैं शो करके बता दे रहा हूँ। त्रिपुरा ये रहा, ये त्रिपुरा, ये बीच में ये मैंने ये येलो कर दिया है त्रिपुरा। ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। क्वेश्चन आता है कि तीनों ओर से कौन सा जो है राज्य घिरा है। त्रिपुरा ऑप्शन में दिए होंगे ऐसे, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तो आपको त्रिपुरा लगना है, ठीक है। इतना याद आपको रखना है, ठीक है। इतना याद जो है आपको रखना है, इतना तो जो आपको याद रखना है। तीनों ओर से जो है त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरा है। और जो है अब देखते हैं सबसे कम सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री जो है भारत की अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। इतना याद करके आपको रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। छूट गया क्या, ओके। हाँ, बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा कौन कौन से जो है स्टेट करते हैं। देखिए बांग्लादेश के साथ करते हैं पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है, यहाँ तक। और फिर जो है आपका ये मेघालय है, मेघालय भी सीमा साझा करता है, ठीक है। और फिर जो असम भी थोड़ा लगता है, असम यहाँ पे लगता है, ठीक है। और जो है त्रिपुरा एंड जो है मिजोरम, 5 स्टेट जो है
बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और जो है मिजोरम। कितने स्टेट लगते हैं? 5 स्टेट लगते हैं। इतना जो है आपको याद करके रखना है। और जो है आपका हमने म्यांमार के साथ बता दिया और जो है बांग्लादेश के साथ बता दिया। सबसे ज़्यादा सीमा जो है भारत की किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। इतना जो है आपको याद करके रखना है। ये देखिए, अब देखते हैं सीमाएं, स्थलीय सीमा। और जो है इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो लगती है, स्थल से लगती है, इसको बोलते हैं स्थलीय सीमा पूरी। ये स्थलीय सीमा है। और जो है ये है समुद्री सीमा या तटीय सीमा या प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये समुद्री सीमा है, समुद्र से लगती है समुद्री सीमा। इतना जो है आपको याद करके रखना है। देखिए और आगे देखते हैं, भारत की जो है तटीय सीमा जो है, ये तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 6100 किलोमीटर है। अगर जो है आप ये द्वीप है, द्वीप की सीमा को भी शामिल कर लिया जाए तो कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। अगर जो है द्वीप को भी, द्वीप की सीमाओं को शामिल कर लिया जाए तो कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। इतना जो है आपको याद करके रखना है। और स्थलीय सीमा है, जो स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? अगर पूछा है स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर। ये याद करके आपको रखना है। देखिए इसमें देखते हैं अपन जो है भारत के 4 सबसे बड़े राज्य। पहले स्थान पर राजस्थान है। ठीक है, पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है और जो है चौथे पर यूपी है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है एमपी आया, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या आया? एमपी। और तीसरा जो है कौन सा आया? महाराष्ट्र। चौथा जो है क्या आया? यूपी। इतना जो है आपको याद करके रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे ज़्यादा कोस्टल जो है बाउंड्रीज वाले स्टेट्स, कोस्टल बाउंड्रीज मतलब जो प्रायद्वीपीय सीमा वाले स्टेट्स जो हैं, जो प्रायद्वीपीय सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? ये प्रायद्वीपीय कोस्टल बाउंड्रीज जो है आपको गुजरात की सबसे ज़्यादा सीमा किसके लगती है? गुजरात के साथ। इतना याद रखना है। समुद्री सीमा यानी प्रायद्वीपीय सीमा जो सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? किस राज्य के साथ? गुजरात के साथ। गुजरात सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा साझा करता है। और जो फिर जो अरुणाचल प्रदेश, फिर जो है तमिलनाडु। ये आपको याद करके रखना है। और सबसे कम जो है गोवा की बाउंड्री लगती है समुद्र के साथ। इतना याद रखना, ये गोवा है, ये गोवा है। इतना याद करके रखना। सब इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए समुद्री सीमा और जो स्थलीय सीमा के बारे में आपने देख लिया। अब देखते हैं जो है भारत के मध्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है ये देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर जाती है इसके बारे में जो है अपन समझते हैं। कर्क रेखा भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, ये गुजरात और ये राजस्थान, फिर जो है ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा जो है कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और जो है फिर उसके बाद जो है आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर जो है पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा एंड जो है मिजोरम। ये आपके 8 जो है राज्यों के साथ भारत से जो है मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। इतना याद करके जो है आपको रखना है। कितने? 8 राज्यों के साथ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो है आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इतना जो है आपको याद करके रखना है। इसकी सबसे ज़्यादा जो है लंबाई मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा लंबाई कर्क रेखा की पूछा जाए कहाँ पर है, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम जो है राजस्थान राज्य में। इतना 2 चीज़ याद करके आपको इसके ये भी रखना है, कभी कभी जो है एग्जाम में पूछ लेता है।
फिर देखते हैं जो है अब देखते हैं इसके कर्क रेखा के नज़दीक कौन कौन सी जो सिटीज़ जो पड़ती हैं। एक गुजरात की गांधीनगर कर्क रेखा के नज़दीक पड़ती है, कभी कभी क्वेश्चन में 4 दे देगा वो पूछ लेगा कौन सी सिटी जो है कर्क रेखा के नज़दीक पड़ती है। ये 23.5 डिग्री पता ही है आपको, नॉर्थ लैटिट्यूड होता है। और भोपाल भी एमपी की राजधानी भोपाल भी इसके नज़दीक है, उज्जैन भी इसके नज़दीक है। और जो है झारखंड में जो एक सिटी है रांची जो है वो कर्क रेखा पर ही पड़ती है, कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है। ठीक है, इतना याद करके रखना है बस। यही सिटीज़ जो है 4-5 सिटीज़ जो है जो आपको याद करके रखना है। और त्रिपुरा की जो है एक सिटी अगरतला, इसको जो है वो ये भी जो है कर्क रेखा के जो है नज़दीक पड़ती है। इतना आपको याद करके रखना है। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ है, गुजरात कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसा याद करना है तो एक ट्रिक है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। BJP और जो है जैसे बोलते हैं GRMC बोलते हैं, बी से हो जाएगा गुजरात। ट्रिक छोड़ो, उससे ट्रिक से जो है बन नहीं पा रही ट्रिक। अगला देखते हैं। ऐसे आपको सीधा डायरेक्ट याद ही है, गुजरात, राजस्थान जो है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इतना जो है याद करके रखना है। देखिए भारत की जो है अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखते हैं। अक्षांशीय जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है भारत का, अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में जो है थोड़ा समझ लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इंडिया का जो है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से, ये 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है पड़ता है। कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। और जो है आपका देशांतरी विस्तार के बारे में देखते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से इंडिया का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। इतना आपको याद करके रखना है। क्या रखना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, इतना याद कर रखना है आपको जो है। और जो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी जो है देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है इंडिया का जो देशांतरी विस्तार है। देखते हैं अगले पार्ट में। देखिए आपको हमने बता ही दिया देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और जो देशांतरी। इसमें जो है इसको छोड़िए, अगला पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। ये देखिए भारत की जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। ये 82.5 डिग्री है। ये कितनी है, 82.5 डिग्री है। ठीक है, इतना याद करके आपको रखना है।
ये जो है भारत की मानक समय रेखा है। ये क्या है? भारत की ये मानक समय रेखा बोलते हैं इसको। इससे ही जो है भारत का समय निर्धारण किया जाता है। यहाँ जो समय होगा उसी को पूरे इंडिया में लागू किया जाता है उसी, क्योंकि यहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग समय होता है। क्यों होता है? क्योंकि देशांतर जो है बदलते जाते हैं। ये देशांतर जो है आपकी जो है एक डिग्री देशांतर अगर चेंज करोगे तो 4 मिनट का अंतर आता है, और 30 डिग्री पर जो है आपके जो है कितना 120 मिनट का अंतर आएगा। समझ में आया? इस प्रकार जो है एक जो है मानक समय रेखा बना दी जाती है, उसके द्वारा ही पूरे कंट्री का, पूरे देश का जो है समय निर्धारण किया जाता है। तो समय भारत की जो मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश, याद करके रखना है, मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा जो है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पांचवा जो है आंध्र प्रदेश। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा जो है आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इतना जो है आपको याद करके रखना है। पूरे भारत का जो है यहीं से समय जो है निर्धारण किया जाता है। ये कहाँ पर है? नैनीताल में, प्रयागराज में, नैनीताल में स्थित है पॉइंट। यहीं से जो है समय का निर्धारण किया जाता है। इतना जो है आपको याद करके रखना है। अगला पॉइंट्स देखते हैं। ये अगला पॉइंट्स के बारे में क्या कहता है? भारत का जो समय है स्टैंडर्ड लाइन्स जो है, भारत का समय है स्टैंडर्ड लाइन से 5.5 घंटा आगे है। इतना आपको ये भी आपको याद रखना है पॉइंट्स। कितना अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि भारत का समय जो है स्टैंडर्ड टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। इतना याद करके रखना है। ये देखिए भारत स्थित कहाँ पे है? ये होता है 0 डिग्री अक्षांश, ये भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं क्या? भूमध्य रेखा। इतना याद करके। इससे जो है पूरा ऊपर का जो हिस्सा है ये पूरा, और ये नीचे का हिस्सा है, इसको बोलते हैं जो आपको दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और ये जो है आपकी 0 डिग्री देशांतर लाइन है, 0 डिग्री देशांतर लाइन। इसके जो है इधर वाला हिस्सा है, इसको बोलते पूर्वी देशांतर, इसको बोलते पश्चिमी देशांतर। तो भारत जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है ये बात। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। इतना यहाँ पे याद रखो, और आगे जगह पूरे डिटेल में वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया जाएगा आपको। ये आपकी जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये हमने क्या बताया था यहाँ पे? भारत का समय स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अब स्टैंडर्ड टाइम जो है पूरा जो है वर्ल्ड का निर्धारित कहाँ से किया जाता है उसको देख लेते हैं। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो है पूरे वर्ल्ड का जो है स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता है। यहाँ से जो है आप पूरे वर्ल्ड का जो है स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता है। यहाँ से जो है भारत का टाइम जो है 5.5 घंटा आगे है। स्टैंडर्ड टाइम से भारत का जो है कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ये देखिए, ये हम आपको जो है बता चुके कितना है स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे। इतना याद करके आपको रखना है। जैसे कि मान लो ये आपको जो है देशांतर रेखाएं दी हैं, ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 2, 3, ऐसे इस प्रकार जो इस पर दी है। देखो यहाँ पर दी है, ये 0 डिग्री है, इसके बाद 1 होगा यहाँ पे, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इधर भी 1, 2 और ये 3 देशांतर रेखाएं आपको दी है। ये जो है 1 डिग्री अगर देशांतर रेखा है उसमें 4 मिनट का अंतर आता है। कितने का आता है? 4 मिनट का। यहाँ पे 1 डिग्री होगा, यहाँ पे 4 मिनट का आएगा, यहाँ पे 1 डिग्री होगा इसकी तरफ, इस तरफ, तो यहाँ पे 4। अगर जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा से अब अगर आप इस तरफ जाते हैं तो समय जो है घटेगा। अगर जो है आप जो उत्तर की तरफ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, तो समय जो है बढ़ेगा। इतना याद रखना। एक दिन आप आगे हो जाओगे, अगर इस तरफ जाते हो तो एक दिन पीछे हो जाओगे। ये भी याद करके रखना,
क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा से हाँ उत्तर की तरफ जाते हैं तो समय में क्या परिवर्तन होगा, इस प्रकार ऑप्शन में दिया होगा। अब देखते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। आपका जो है आज का लास्ट पॉइंट हो सकता है ये, इसको समझते हैं। देखिए, प्रादेशिक जो समुद्री सीमाएं जो हैं उनका निर्धारण कैसे किया जाता है उसके बारे में जो है आज थोड़ा समझ लेते हैं। समुद्री सीमाओं का निर्धारण जो है कैसे किया जाता है उसको जो है थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, समुद्री सीमाओं को निर्धारण कैसे किया जाता है उसको जो है, समुद्री सीमा को निर्धारण करने के लिए एक जो है आधार लाइन बनाई गई ये वाली, क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी है, एक आधार लाइन तो बनानी थी कि इस आधार लाइन के जो अंदर वाला पानी रहता है समुद्र का उसको आंतरिक जल आंतरिक जल इंटरनल वाटर बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। और इस पहले जो समुद्र की जो सीमाएं जो किस में नापी जाती हैं, नॉटिकल मील में नापी जाती हैं। इसकी इकाई, समुद्री सीमा को नापने की इकाई क्या होती है, एक नॉटिकल मील होती है। ये क्वेश्चन भी बता दिया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपको। और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। इतना ये याद रखो बेसिक चीज़। ठीक है, अब देखते हैं समुद्री सीमा के बारे में। इस जो है आधार लाइन से 12 नॉटिकल मील तक ये जो लाइन है, ये जो लाइन है और ये वाली लाइन है जो आधार लाइन, और जो है इस वाली लाइन के बीच के जो भाग है इसको बोलते हैं आपको जो है प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या बोलते हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है, ये मुख्य भूमि जैसा यहाँ पर जो है अपना अधिकार होता है। इस क्षेत्र में कैसा अधिकार होता है, मुख्य भूमि जैसा अधिकार होता है। ठीक है, और फिर जो है आधार लाइन से 24 नॉटिकल मील तक ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है ना, और इस वाली लाइन के बीच में, इस लाइन को क्या प्रादेशिक समुद्री, ये वाला भाग कौन सा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। और ये वाला भाग होगा, इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, संलग्न क्षेत्र। यहाँ पर जो है अपन साफ सफाई, यहाँ तक जो है साफ सफाई कर सकते हैं इस लाइन तक, इस लाइन से पहले तक। और जो है अगर कोई अदर कंट्री का अगर जो है शिप जो है इसके अंदर आता है, इस लाइन से अंदर, तो उस पर टैक्स भी लगा सकते हैं। इतना याद करके रखना। और इस लाइन से, इस लाइन के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विशेष या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इतना याद करके रखना है। ठीक है, ये जो है आधार लाइन से कितनी दूरी पर, 200 नॉटिकल मील की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया की जनसंख्या बढ़ जाए तो अपन जो है यहाँ पर जो है द्वीप बसा सकते हैं, या फिर जो है कोई द्वीप डूब गया है क्षेत्र में, वो बाहर निकल आता है तो वो भी अपना ही अधिकार में आएगा, इंडिया के अधिकार में। यहाँ पर जो है रिसर्च सेंटर स्थापित कर सकते हैं। इतना जो है आपको याद करके रखना है समुद्री सीमाओं के बारे में। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जो है आपको नदियों के बारे में पढ़ाएंगे, रिवर सिस्टम के बारे में जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। आपको एक काम करके रखना है, चैनल को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें, जिससे जो है आप, और जो घंटी वाला बटन दबाएं, जिससे जो है आपको अगली क्लास मिलती रहे। और शेयर भी करें जिससे जो और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।